हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं मेरा मैथमेटिक्स और तेलुगु का चैनल है। आपके रिक्वेस्ट पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कुछ हासिल कर सके। और बायोलॉजिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट अपलोड कर रहा हूं। पहले लॉन्ग आंसर्स अपलोड करूंगा, उसके बाद वेरी शॉर्ट करूंगा। और न्यूट्रिशन, इस लेसन में से कौन से आंसर आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर What are the malnutrition? What is malnutrition? Explain few nutrition deficiencies disease के बारे में दे रखा है। ये जरूरी नहीं यही याद करना, आप अपने रीडर से भी याद करते हो। मॉल न्यूट्रिशन यहाँ पे दिया है। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू undergo the life process, but is the food consumed is lack or one or more nutrients that are required, then it's terms of the malnutrition। यहाँ पे दे रखा है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज, द malnutrition related problem of the disease, that is a few commonly observed nutritional deficiencies disease are, यहाँ पे दिया kwashiorkor disease, it occur due to the deficiencies of the proteins in the diet, person or child will be start swelling due to the accumulation of water the intercellular space। उसके बाद symptoms दे दिया swallow legs, poor development or muscles, the intercellular space, fluffy face, thus difficulty eating, dry skin and diarrhea। Maramus, it is caused due to the deficiencies of proteins and calories. It is observed in case repeated childbirth or in case immediately second pregnancy। Symptoms lean and weak personality, dry skin, poorly developed muscles and diarrhea। ये दे रखा है। अब इसके अंदर एक और आंसर है, देखिए हाउ यू डू डेमोन्स्ट्रेट द ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज लाइट। ये आपका सारा एक्सपेरिमेंट है, ये आप पढ़ लीजिए क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट आपके पास है। 3 एक्सपेरिमेंट में से एक एग्जाम में आप किसी तरह पूछेगा, जरूरी नहीं है कि यही याद करना है। अगर अपने रीडर से भी याद कर सकते तो आप अपने रीडर से भी याद कीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये। और इसी लेसन से एक और एक्सपेरिमेंट है, देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला, what process do you follow in the laboratory to study the presence of starch in the leaves? They explain the procedure of precautions prove the presence of starch in the leaf experiment। ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरी तरह कंपलसरी अच्छी तरह याद ही करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद एक और आपको याद करना पड़ेगा, मेंशन डिफरेंट मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द, यहाँ पे दिया है कैस्क्यूटा, ये दे रखा है, ये आपको याद करना है। इसका आंसर यहाँ से पूरा यहाँ तक है। अगर आप इससे याद कर सकते हैं या अपने नोट से भी याद कर सकते हो। उसके बाद एक और है, देखिए हाउ कैन वी प्रूव दैट द सनलाइट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपको अच्छी तरह याद करना है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। एक और है, देखिए यहाँ पे लिस्ट आउट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड एंड प्रोसीजर टू फॉलो द प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फोटोसिंथेसिस। 3 एक्सपेरिमेंट्स आपके यहाँ पर आ गए हैं। तीनों भी एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छी तरह, ये भी एक्सपेरिमेंट है, देखिए मैंने पहले कहा था तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छी तरह याद करना है तभी आप लिख पाओगे। और इस रीडर से एक और है, देखिए रीड द टेबल एंड आंसर। ये आंसर्स रीड टेबल पढ़ना है, ये टेबल के आंसर्स यहाँ पर दे रखा है, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है इस लेसन से। और उसके बाद यहाँ पर एक आपको 2 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस अलॉन्ग विद द डायग्राम। ये पूरा आंसर है, नीचे इसका डायग्राम है, तो यहाँ से आपको लिखना है। तो ये आंसर्स आपको अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर्स है। और कुछ आंसर्स है, देखिए यहाँ पर इसके 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में कैसे भी दे सकता है। टू प्रोसीजर डू यू फॉलो द अंडरस्टैंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन योर स्कूल लेबोरेटरी, एक है गया, या ऐसा दे सकता है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड टू द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ईस्ट, ये दे सकता है। You write the procedure and observation of the experiment which you have conducted in your laboratory to prove that CO2 and heat are evolved during the anaerobic respiration using the yeast। ये तीनों में कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है। इसका तीनों का मतलब ये कि वहाँ पर यहाँ पर सारा एक्सपेरिमेंट पड़ा हुआ है। एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह याद करके ही जाना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आंसर्स फर्स्ट लेसन में से लॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोशिश कीजिए कि मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप लिख लीजिए अपने रीडर से या अपने वो बुक से, या आपके पॉइंट्स जो होते हैं वो याद कर लीजिए।
वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स है, ये आंसर्स एग्जाम में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।